जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, ये 10,000 लोग कैसे ब्रज की रज में खाना खाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी, कैसे रहते हैं, कैसे दिन में खाना खाते हैं, कैसे रात में खाना खाते हैं, संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलेगी। और इस वीडियो के अंत में आपको वो जानकारी मिलेगी जिसके लिए माताएं और बहनें 1 साल इंतजार करती हैं। तो वो कौन सा दिन है, क्या है उस दिन की महत्वता, उसे जानने के लिए आज आप इस वीडियो को पहले शेयर कर दें और बाद में इस वीडियो को देखें, क्योंकि वो जानकारी बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण जानकारी है इस ब्रज क्षेत्र की, जिसमें माताएं और बहनें 1 साल तक इंतजार करती हैं उस दिन का। तो चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ऐसे ही बैठकर अपने सखाओं के साथ में यहीं पर खिचड़ी खाया करते थे। और आज ये लोग भी यहाँ नीचे बैठकर, इस ब्रज की रज में बैठकर खिचड़ी का ही आनंद ले रहे हैं। तो कैसे बनता है इन लोगों के लिए इतना भोजन, और कैसे आप रात में ये कहाँ रहेंगे और कैसे इस ब्रज की रज में रहते हैं, तो ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बांटने के लिए भी यहाँ पर लोग तैयार हैं, परोसने के लिए भी लोग तैयार हैं। तो इस तरीके से लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और इस ब्रज की रज का आनंद लेते हुए श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद लेते हैं। और ये जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े होटलों में और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं या फिर अपने घरों में भी सोने और चांदी के बर्तनों में ये लोग खाना खाते हैं। और आज इस ब्रज की रज में नीचे बैठकर पत्तल पर खाना खा रहे हैं। तो ये आ चुके हैं दोनों युवराज। ये छोटे युवराज हैं सिद्धांत जी, और ये बड़े महाराज। ये देखें आप, यहाँ पर कांकरोली नरेश बागीश जी महाराज, और इधर में अगर आप देखेंगे तो ये वेदांत जी महाराज हैं। ये दोनों युवराज हैं और ये बागीश महाराज कांकरोली नरेश के राजा हैं। तो यहाँ पर ये दोनों दर्शन करके, इस ब्रज के दर्शन करके यहाँ पर आ चुके हैं। और इस अद्भुत आनंद का ये जो खिचड़ी महोत्सव हो रहा है, ये भी ऐसे ही नीचे बैठकर भोजन करेंगे। जो व्यक्ति सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करता हो, आज वो व्यक्ति ब्रज की रज में नीचे बैठकर भोजन करेगा, प्रसाद पाएगा। कितना अद्भुत दृश्य आज आप इस ब्रज की रज में देख रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको कैसे दोपहर में भोजन करते हैं और कैसे ये पालों में रहते हैं। तो बढ़ते हैं, और तो अभी हम आ चुके हैं आज पाल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही अद्भुत यात्रा चल रही है। इसके बारे में जानते हैं यहाँ के जो इस यात्रा को करा रहे हैं पुरोहित जी, कैसे कैसे इस यात्रा को करा रहे हैं। राधे राधे। जय श्री राधे। ब्रज 84 कोस पूर्व छवि यात्रा। यह पूर्व छवि यात्रा देश के वीर शहीदों को वैदिक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि श्री यमुना जी की छवि के साथ में देश के लिए जो शहीद हुए वीर शहीदों की छवि भी है, और जो यात्रा कर रहे हैं उनके पूर्वजों की छवि भी है। कल यहाँ भागवत कथा और शांति महायज्ञ का समापन हुआ। हमारा उद्देश्य जो देश के लिए शहीद हुए हैं, ऐसे शहीदों को वैदिक श्रद्धांजलि का है। 35 दिन तक पूरे ब्रज मंडल में हम देश के शहीदों के लिए मंगल कामना करते हुए उनकी छवि को लेकर पूरे ब्रज मंडल में यात्रा कराते हैं। उनके आत्मा के सुखार्थ के लिए भागवत ज्ञान यज्ञ भी कराया था हमने 7 दिन का। और कल हमारा विश्व कल्याण हेतु यज्ञ, वैदिक यज्ञ भी संपन्न हुआ। यह हमारी यात्रा देश के वीर शहीदों को वैदिक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। मैं चित्रकार अनूप बंशीधर चतुर्वेदी, जो इस आयोजन का संचालक हूँ। यह हमारी चौथी यात्रा है। हमने यह यात्रा 2020 से प्रारंभ की थी। 20 में भी करी थी हमने यात्रा, 21 में भी करी, 22 में भी करी, और आज 2023 में भी करी। ये देखें, इस पाल में इस तरीके से भोजन करते हैं, जो कि बहुत ही अलौकिक। और यहाँ पर ब्रज की
अद्भुत आनंद आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ब्रज भोज है, रोटियां हैं और ये बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर पाल में ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया लग रहा है। जिजवान यात्रियों को, वैष्णवों को भोजन कराते हुए हमको। तो ये आप देख रहे हैं, ये पाल में कितनी प्रसन्नता होती है। ये यात्रीगण यहाँ इस ब्रज की रज में आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाल में रह के भोजन करना और इस ब्रज की संपूर्ण यात्रा को करना, ब्रज 84 कोस की यात्रा को करना बहुत ही अद्भुत और दिव्य कार्य है। तो चलते हैं आगे की तरफ और भी पाल यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो प्रसाद है ये ब्रज का प्रसाद है। और यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको ब्रज में? बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ जो ब्रज का खाना जो आप खा रहे हैं, ये किस तरीके का? अति आनंद आ रहा है, खाने के बाद बहुत आनंद आ रहा है। ब्रज में तो बहुत मजा आ रहा है, आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आनंद ही आनंद है, बहुत खाना बढ़िया है, मंगलमय। तो सबको यहाँ पर बहुत ही आनंद आ रहा है। बाकी ये आप देखें, यहाँ पर ये इनके बक्से होते हैं। ये यहाँ पर देखें, कल यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हुई है और उसका यज्ञ भी यहाँ पर हुआ है। और संपूर्ण आनंद यहाँ पर वैष्णवजन ले रहे हैं और इस यात्रा को कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बैनर भी लगा हुआ है। और इनके जो पाल होते हैं उनके सबके नंबर होते हैं, जैसे ये 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर सभी पाल होते हैं। और ये एक के बाद एक आगे बढ़ते जाते हैं। तो पूछते हैं कैसे इन पालों की व्यवस्था होती है। जी, ये जो हमारे साथ में सारे जुड़े हैं वैष्णव, ये देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और इसमें जो छवि के आपने दर्शन करे उसमें इनके पूर्वजों की छवि भी है। और हमारे इस पाल का चिन्ह है तिरंगा झंडा। देश को समर्पित यह यात्रा है हमारी। जैसे आप ये व्यवस्था देख रहे हैं, अभी आपने दर्शन किए कि लोग कैसे यहाँ खा रहे हैं, कैसे प्रसाद की व्यवस्था हो रही है इनके लिए। तो ये सब हम प्री प्लानिंग करते हैं। आज हमारा नंदगांव मुकाम है, कल हमारा कोसी होगा। तो एक सेट हमारा कोसी पहुँच चुका है, वहाँ पर पूरी व्यवस्था कर दी है। सुबह जैसे यहाँ से ये चलते हुए चलेंगे सुबह 5 बजे के करीब, तो 5:30-6 बजे यहाँ से हमारी टीम गाड़ी से अगले मुकाम पर पहुँच जाएगी। वहाँ इनके लिए चाय नाश्ता खाने पीने की व्यवस्था करेगी। तो ये पाल के 2 सेट होते हैं हमारे पास। एक सेट आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं, दूसरा हमारा अगले मुकाम पे लग चुका है। जी, जो भक्त यात्रा कर रहे हैं देश के वीर शहीदों को वैदिक श्रद्धांजलि के लिए, वो सुबह चाय कॉफ़ी पी के निकलते हैं। जैसे यात्रा करके वापस आते हैं 10 साढ़े 10 बजे, जब इनके लिए नींबू पानी और नाश्ते की व्यवस्था होती है। ये नाश्ता और नींबू पानी करके जब तक थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, और 12 साढ़े 12 के करीब इनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती है। इसकी पूरी टीम हमारी गुजरात से आई हुई है। ये वैष्णवी सब गुजराती हैं, इनको गुजराती भोजन मिले इसलिए हम गुजरात से टीम लाए हैं और गुजराती भोजन इनके लिए प्रोवाइड कराते हैं। हमारे साथ गुजरात से जुड़े हैं एडवोकेट जिग्नेश आर शाह। हम उनसे ही पूछेंगे कि इस यात्रा का कैसे आनंद आ रहा है, क्या अनुभव कर रहे हैं। पहले उनने कथा सुनी, फिर कल यज्ञ के मनोरथी वो बने। तो देश के वीर शहीदों को वैदिक श्रद्धांजलि और उनके पूर्वजों के लिए जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसमें इनका क्या कहना है और व्यवस्था कैसी चल रही है। भाई अनूप भाई का पूरा व्यवस्था एकदम बढ़िया था। और ये जो कल यज्ञ करवाया हमने, और ये सारे पूर्वज और सभी को मिलके किया हमने, बहुत अच्छा अनुभव रहा और सबको भी बहुत आनंद आया। पूरे पंडाल में सबसे अलग से हमारा हुआ और ब्राह्मण भोजन भी हुआ, बहुत बढ़िया मजा आया। तो अभी हम आपको दिखाते हैं और आगे के पालों को कितना अद्भुत आनंद आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरीके का इस ब्रज क्षेत्र में लोग आगे आते। तो साथियों, अब आ चुके हैं हम रात के अद्भुत दर्शन कराने के लिए। रात में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर
अभी अभी ये तंबू लगा हुआ है और चारों तरफ से लोग अपनी अपनी इस तंबू के अंदर भोजन बना रहे हैं। कुछ लोग जो बाहर से भोजन होता है उसको लेते हैं, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता है तो वो अंदर ही भोजन बनाते हैं। तो ये देखें आप, ये अपना अंदर ही भोजन अपने आप स्वयं बना रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात बताते हैं उसकी जिसके लिए माताएं और बहनें 1 साल तक इंतजार करती हैं, तो वो है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी पर हमारे ब्रज क्षेत्र में बहुत ही बड़ा एक मेला का आयोजन होता है और वो होता है राधा कुंड गोवर्धन में। मथुरा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर राधा कुंड स्थित है और इसी राधा कुंड में रात्रि में 12 बजे दूध की धार निकलती है। जो माताएं और बहनें उस दूध की धार में स्नान कर ले, पति और पत्नी दोनों हाथ पकड़कर स्नान करते हैं, तो उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति अवश्य ही होती है। राधा रानी जी की कृपा से यहाँ पर श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों ही कुंड हैं और ये कुंड राधा रानी जी ने अपने कंगन से खोदा है और श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से श्याम कुंड खोदा था। तो ये वही कुंड हैं जिसमें स्नान करने से माताएं और बहनों को पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति होती है। और ये जो पावन दिन है ये 5 तारीख को पड़ रहा है, नवंबर 5 तारीख को। इसीलिए आज आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें जिससे वे लोग भी इस राधा अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आरती हो रही है। इस तंबू के अंदर ही यहाँ पर इस तरीके का बनाया गया है मंदिर जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और यहीं पर संपूर्ण कथा होती है। उसका जो पंडाल है यहाँ पर बागीश महाराज इसी पंडाल में यहाँ पर बैठते हैं और भक्तजनों को अपने जो भागवत वचन होते हैं यहाँ पर सुनाते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ से इस ब्रज की रज में लोग नीचे बैठ जाते हैं, न कुछ बिछाने के लिए न कुछ है, बड़ा ही आनंद इस ब्रज की रज में लेते हैं। ये चारों तरफ से अभी कुछ ही देर में भर जाएगा। बागीश महाराज जब यहाँ पर आएंगे और अपने प्रवचन इन श्रद्धालुओं को देंगे तो बड़ा ही अद्भुत ये दृश्य है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आरती प्रारंभ हो गई है और यहाँ पर श्रद्धालु जन इस आरती में खड़े होकर बड़ा ही आनंद प्रतीत कर रहे हैं। और बागीश महाराज जी यहाँ पर आरती करके यहाँ से जा रहे हैं अभी। तो ये देखें आप पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर अद्भुत आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस ब्रज की रज के लिए लोग तरसते हैं। तो ये आप तंबुओं में देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल की भी पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर सभी प्रकार की जो दुकानें होती हैं जो दैनिक जीवन में लोगों के काम आने वाली होती हैं वो भी यहाँ पर मिल जाती हैं। और ये देखें ये है भट्टी और ये है केसर का दूध। तो यहाँ पर ये केसर का जो दूध होता है, इस केसर के दूध को पीने से थकान दूर हो जाती है। तो जितने भी लोग परिक्रमा करते हैं और जो पीना चाहते हैं तो वो यहाँ से अलग से भी पी सकते हैं, क्योंकि इस भोजन में ये दूध शामिल नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको और भी दुकानें यहाँ पर दिखाते हैं। कितना यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे गाँव की गाँव पूरा बस जाता है। गाँव से भी बढ़कर ये बड़ा माहौल यहाँ पर होता है। तो ये यात्रीगण अब रात में करेंगे इन तंबुओं में विश्राम और सुबह निकल जाएंगे अपने मुकाम के लिए और फिर करेंगे ये दोबारा से परिक्रमा को प्रारंभ। तो आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो बड़ी ही आपकी कृपा होगी, क्योंकि जिन लोगों के पास ये पहुंच जाए और उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसे प्राप्त हो जाए तो वो बड़ा ही आशीर्वाद आपको देगा। और इस आशीर्वाद को पाने की जो महिमा है, कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है। अभी कार्तिक मास 23 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा।
तो इस कार्तिक मास में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की कथा सुनाता है, आपको कार्तिक मास की कथा सुनाता है और आप किसी दूसरे को कथा सुनाते हैं, तो भगवान हरि बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने बगल में बाजू में बिठा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तंबू होते हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर आराम करने के लिए पंखे लगे हुए हैं और यहाँ पर पलंग भी पड़े हुए हैं। इन्हीं तंबुओं में बैठकर लेटकर श्रद्धालु आराम करते हैं। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ, और आगे के दर्शन आपको हम कराते रहेंगे। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो ब्रज 84 धाम की जय, ब्रज मंडल की जय। और